नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। अपराध की दुनिया की तमाम रोचक कहानियां लेकर मैं आपके पास यूपी तक पे आ रहा हूं और आज हम एक और रोचक कहानी अपराध की दुनिया की उस जगह की जहां पर अपराधी रखे जाते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश की जेल में एक नया कारनामा हुआ है और ये नया कारनामा ऐसा है कि अब जेल के अफसरों के होश उड़े हुए हैं, हड़कंप मचा हुआ है। मामला बस इतना समझ लीजिए कि फर्जी बेल ऑर्डर पर एक कैदी रिहा हो गया है और जिस केस में उसने फर्जी बेल ऑर्डर लगाया है उसी में बेल लेने के लिए उस कैदी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन डाली है और जिस पर सुनवाई चल रही है। समझ गए होंगे कहानी, लेकिन पूरी तफसील से कहानी भी मैं बताता हूं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है अलीगढ़ से। अलीगढ़ में पुलिस ने साइबर अपराध में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नाम था सुनील कुमार। हाथरस का रहने वाले सुनील कुमार ने इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के नाम पर एक शख्स के खाते से लाखों रुपए हड़प लिए। उसका अकाउंट हैक करके, पॉलिसी नंबर हैक करके तमाम तरीके से उसने कोशिश की और उसके बाद उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर अलीगढ़ के साइबर थाने में 16/2023 क्राइम नंबर पर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हुई 23 नवंबर 2023 को। एफआईआर अज्ञात में थी। साइबर थाने की पुलिस ने जांच की और जांच के बाद 24 फरवरी 2024 को एक शख्स गिरफ्तार होता है, सुनील कुमार। हाथरस के रहने वाले सुनील कुमार को अलीगढ़ पुलिस गिरफ्तार करती है और इसको अलीगढ़ जेल भेज दिया जाता है। अलीगढ़ जेल में रहने के दौरान ही सुनील कुमार का नाम साइबर ठगी के एक और अपराध में आता है और वो केस होता है बनारस में, आज के वाराणसी में। वाराणसी पुलिस ने साइबर थाने में एक और साइबर ठगी का केस दर्ज किया। उस केस का क्राइम नंबर था 19/2023 और उसमें भी सुनील कुमार को आरोपी बनाया गया। आप याद रखिए, अलीगढ़ का क्राइम नंबर 16/2023 था और वाराणसी का जो क्राइम नंबर था वो 19/2023 था। बहरहाल उसके बाद वाराणसी पुलिस की तरफ से वारंट भी दाखिल किया जाता अलीगढ़ जेल में और अलीगढ़ जेल से इसको 22 मई 2024 को बनारस जेल वारंट पर भेज दिया जाता है। यानी कि सुनील कुमार जो अलीगढ़ जेल में बंद था वो मई 2024 में बनारस जेल में बंद हो जाता है। बनारस जेल में बंद रहने के दौरान वो अलीगढ़ की एडीजे कोर्ट में जो 16/2023 की एफआईआर थी, जो केस था, उसको आरोपी बनाया गया। उसमें वो बेल एप्लीकेशन डालता है जिसे एडीजे फर्स्ट की कोर्ट 10 जून 2024 को रिजेक्ट कर देती, यानी उसको जमानत देने से मना कर देती है। अलीगढ़ की एडीजे फर्स्ट की कोर्ट। ये होता है जून 2024 में, क्राइम नंबर 16/2023। इसके बाद ये शख्स क्या करता है कि वाराणसी जेल में रहने के दौरान ये अपने अलीगढ़ के केस में एक जमानत का पेपर वहां पर या जमानत मिलने का ऑर्डर भेजता है। अभी फरवरी 2025 में एक ऑर्डर जाता है 25 फरवरी 2025 को एसीजीएम 4 अलीगढ़ का। एडीजे फर्स्ट की कोर्ट रिजेक्ट कर देती है जो बड़ी अदालत है, लेकिन बनारस जेल के पास एक रिहाई का आदेश जाता है एसीजीएम 4 अलीगढ़ के, यानी निचली अदालत का एक ऑर्डर उसके पास जाता है बनारस जेल में और कहा जाता है कि सुनील कुमार को अलीगढ़ के क्राइम नंबर 16/2023 में जमानत दे दी गई है और उसको रिहा कर दिया जाए अगर उसके ऊपर कोई और केस किसी अन्य जिले का लंबित नहीं है। यानी कि एसीजीएम 4 का एक रिहाई आदेश बनारस जेल पहुंच जाता है 25 फरवरी 2025 को। सुनील कुमार तब भी जेल से नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बनारस वाला केस लंबित था। बनारस में जो 19/2023 का मुकदमा था वो लंबित था। अब कहानी यहां से शुरू होती है।
वाराणसी कोर्ट से उसको जमानत मिल जाती है। एसीजीएम फर्स्ट की कोर्ट से उसे 7 मार्च 2025 को एक रिहाई आदेश वाराणसी जेल अधीक्षक को मिलता है कि सुनील कुमार को वाराणसी के अपराध में जमानत दे दी गई। और जब वाराणसी के आखिरी केस में भी जमानत मिल गई तो जाहिर सी बात है कि कौन रोक सकता है सुनील कुमार को, रिहाई कर दी गई। तो 7 मार्च 2025 को वो जेल से रिहा हो गया। ये तो कहानी सिलसिलेवार हो गई, लेकिन कहानी में पेच अलीगढ़ वाले केस में फंसता है, जिसकी रिहाई का आदेश फरवरी महीने में बनारस के जेल अधीक्षक उमेश सिंह को, वही उमेश सिंह जिनके ऊपर एक महिला डिप्टी जेलर ने उत्पीड़न का आरोप लगाया और जिसमें उमेश सिंह को सोनभद्र जेल ट्रांसफर कर दिया। उनके जेल अधीक्षक बनाया गया सोनभद्र का, उनका तबादला कर दिया गया। उन्हीं उमेश सिंह के कार्यकाल में ये फरवरी 2025 में अलीगढ़ के केस का जो बेल ऑर्डर या कहा जाए कि रिहाई आदेश पहुंचता है वो वहां पर रिसीव होता है। लेकिन एडीजे कोर्ट से जमानत अर्जी दाखिल खारिज होने के बाद एडीजे कोर्ट से जब उसकी बेल खारिज हो जाती है तो सुनील कुमार इलाहाबाद हाई कोर्ट में बराबर से रेगुलर जमानत के लिए एप्लीकेशन डालता है और जिस पर 25 मार्च यानी आज के दिन उसकी सुनवाई होनी थी। 25 मार्च को सुनवाई होनी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक न्यायाधीश के तबादले की वजह से बाइकआउट चल रहा तो सुनवाई नहीं हो पाई, वकीलों की बाइकआउट था। लेकिन ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल के लिए लंबित था और शोकॉज लिस्ट में 25 मार्च की शोकॉज लिस्ट में 16 नंबर पर दर्ज भी था। अब आप समझ गए होंगे, थोड़ा और समझा देता हूं। सुनील कुमार ने क्या किया कि अमूमन जेल में जब किसी भी अपराधी के ऊपर 4, 5, 6 मुकदमे होते हैं तो जब एक मुकदमा 2 मुकदमे किसी भी जिले से होते हैं तो एक एक करके जिस जिस केस में उसको जमानत मिलती जाती है वहां का रिहाई आदेश जाता है। तो अमूमन जेल के जो अफसर होते हैं वो तब तक उस अपराधी या आरोपी के बेल ऑर्डर पर बहुत ध्यान से नहीं देखते जब तक कि वो केस आखिरी ना हो। जैसे कि अलीगढ़ वाले केस में जब रिहाई आदेश गया तो उनके दिमाग में आया कि अभी कौन सा ये छूट जाएगा, अभी तो इसके ऊपर बनारस वाला केस बाकी है। बस इसी मानसिकता को उसने लाभ उठाया सुनील ने और बनारस का जो आखिरी केस था उसमें उसने रेगुलर बेल ले ली और रेगुलर बेल लेकर के जिसको जांच की गई तो वाराणसी जेल अधीक्षक को लगा कि तो सही में बेल आखिरी केस में हो गई है इसकी। लेकिन वो ये भूल गए कि वाराणसी के केस में तो जो बेल मिली है, लेकिन पहले जो अलीगढ़ के केस में बेल मिली थी वो रिहाई आदेश तो एसीजीएम का था, जबकि उसकी ऊंची अदालत यानी बड़ी अदालत, किसी में एसीजीएम से बड़ी अदालत एडीजे होती है और एडीजे कोर्ट उसकी जमानत को खारिज कर चुकी है और रेगुलर जमानत के लिए यही सुनील कुमार इलाहाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा चुका है और इसकी सुनवाई मार्च 25 को होनी है। इसकी जांच करना या ये लापरवाही का लाभ उठाकर सुनील कुमार जेल से रिहा हो गया। तो एक तरीके से फर्जी रिहाई आदेश वाराणसी जेल अधीक्षक को थमाकर सुनील कुमार, जो अभी भी अलीगढ़ पुलिस के अनुसार, अलीगढ़ के साइबर थाने की पुलिस के अनुसार उनका आरोपी सुनील कुमार वाराणसी जेल में बंद है, लेकिन असल में तो सुनील कुमार जेल से रिहा होगा या यूं कहा जाए कि वो जेल से फुर हो गया। अब जब आरोपी फर्जी बेल ऑर्डर पर फुर हो गया तो अफसरों के हाथ के भी तोते फुर हो गए। अब हड़कंप मचा हुआ है बनारस, वाराणसी से लेकर लखनऊ में बैठे मुख्यालय तक। वर्तमान में जो वाराणसी के जेल अधीक्षक हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं। उनको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लखनऊ में मुख्यालय को देनी है और उसके बाद तय होगा कि आखिर ये गड़बड़ झाला हुआ तो कैसे। तो ये थी कहानी फर्जी बेल ऑर्डर से एक जालसाज के जेल से फुर हो जाने। देखते रहिए यूपी तक, बने रहिए हमारे साथ अपराध की ऐसे ही दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए। नमस्कार।